एक्सेल में VLOOKUP तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, अगर उसके साथ आप डायनामिक फ़िल्टर का यूज़ करते हो तो आपका डाटा सर्च करना हो जाता है 100x फास्टर और स्मार्टर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल KS टेक डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप डायनामिक फ़िल्टर बना सकते हो, जिसमें जैसे ही आप वैल्यू सिलेक्ट करो VLOOKUP ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे दे। ये ट्रिक सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बिगिनर्स भी इजीली सीख सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं VLOOKUP प्लस डायनामिक फ़िल्टर का रियल मैजिक। तो जैसे आप यहाँ पे फ्लैग टाइप सिलेक्ट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देता है। जैसे मैं 2 BHK सिलेक्ट करता हूँ तो रिज़ल्ट आ जाता है, 3 BHK सिलेक्ट करता हूँ तो रिज़ल्ट आ जाता है, 1 BHK सिलेक्ट करता हूँ तो 1 BHK कितना है वो रिज़ल्ट आ जाता है, 2 BHK कितना है वो रिज़ल्ट आ जाता है, कितने बार सेल हुआ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में सेल हुआ है, वो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाता है। सो अभी सबसे पहले आपको पता है कि लुकअप वैल्यू आपने क्या दी है, फ्लैग टाइप दिया है, और यहाँ पे इस डाटा के अंदर लुकअप वैल्यू क्या है, डुप्लीकेट आ रही है, राइट। जैसे कि 2 BHK है तो 2 BHK यहाँ पे 2-3 बार दिखाई दे रहा है, 4 BHK भी दिखाई दे रहा है ना, 1 BHK भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो डुप्लीकेट वैल्यू में VLOOKUP लेता है क्या, नहीं लेता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यूनिक फ्लैग टाइप करना है। क्या करना हमें, यूनिक फ्लैग टाइप। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ यूनिक फ्लैग टाइप। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, यूनिक फ्लैग टाइप करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट इफ फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला क्या करता है दोस्तों, हम जो रेंज देंगे उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कितनी बार डुप्लीकेट वैल्यू कितनी बार आई है वो काउंट करके बताएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ B2। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट प्लस कॉलम में प्रेस करता हूँ और वापस B2 दे देता हूँ। ठीक है, और फर्स्ट B2 को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्राइटेरिया भी क्या देता हूँ मैं, कॉमा B2। ठीक है, अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट B2 से B2 वैल्यू तक वो B2 सर्च करेगा। ठीक है, इसको एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर ले लेता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करने के बाद देखो यहाँ पे ये दिखाई देगा कि B2 रेंज के अंदर 2 BHK कितनी बार आया है, वैसे ही B2 से B3 रेंज में 3 BHK कितनी बार आया है, और B2 से B4 में ये 4 BHK कितनी बार आया है, तो यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे इन 3 सेल में 4 BHK वन टाइम ही है, 2 BHK वन टाइम ही है, 3 BHK वन टाइम ही है, बट उसके नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पे B2 से B5 है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे B2 से B5 के अंदर B5 कितनी बार आया है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी उसने क्या दिखाया, आंसर 2 दिखाया। उसी तरह B2 से B6 और B2 से B6 के अंदर कितनी बार आया है, 3 बार आया है। जैसे यहाँ पे 2 BHK, यहाँ पे 2 BHK और यहाँ पे 2 BHK, तो ये कितनी बार हो गया, 3 BHK, 3 बार हो गया। तो ये इसी तरह यहाँ पे आंसर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, बट इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख के आना चाहिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या, ये नाम है, तो यहाँ पे नाम भी तो आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, काउंट इफ के पहले वापस सिलेक्ट करना है B2 और उसको एंड फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे क्या करना है, एंड देना है। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे डाटा शो होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, इज इक्वल टू VLOOKUP ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू देना है फ्लैग टाइप। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है एंड लुकअप वैल्यू तो ये है, बट हमारी ये लुकअप वैल्यू तो हम यहाँ पे दे नहीं सकते, राइट। एंड क्यों लेना है, क्योंकि हमें ये लुकअप वैल्यू देना है, मतलब इस लुकअप वैल्यू के साथ इसको भी मैच करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लेना है, एंड और रो फार्मूला सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो रो है ये कौन सी रो है, 5th नंबर की है, बट मुझे जो ये H2 है ये कौन सी रो में है, 2 रो में है। तो मुझे 5th से 2 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 देना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इससे 5th से मुझे 2 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 देना पड़ेगा। तो मैंने -4 दिया,
कॉमा टेबल आइले सिलेक्ट करना है, मैंने टेबल आइले सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा अभी कॉलम इंडेक्स यहाँ पे क्या करना है, हम इसके लिए कॉलम फॉर्मूला यूज़ करना है, ओपन ब्रैकेट। अभी कॉलम, ये जो प्रोजेक्ट है नेम है ना, प्रोजेक्ट नेम ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट नेम है या फ्लैग टाइप है, ये कौन से इसमें है, कॉलम में है, फ्लैग टाइप सेकंड कॉलम में है। बट हम जो फ्लैग टाइप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो कौन से कॉलम के अंदर है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 कॉलम में है। तो हमें यहाँ पे माइनस क्या करना है, -8 करना है। तो फ्लैग टाइप कौन से कॉलम के अंदर है, यहाँ पे सेकंड कॉलम में है और यहाँ पे 8 कॉलम में है। तो 8 में से ये सेकंड कॉलम पे जाने के लिए हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, ये 8 कॉलम में है ना, ये 8 कॉलम से मुझे सेकंड कॉलम में जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 6। तो यहाँ पे -6 करना है, कॉमा एग्जाम मैच के लिए 0 क्लोज ब्रैकेट करना है, ठीक है। और उसके पहले हमें क्या करना है, इसको लॉक कर देना है, ठीक है। और जैसे इंटर करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। जैसे अभी 2 BHK है, बट इसको मुझे नीचे भी तो ड्रैग करना है और इसको मैं नीचे भी टाइप कर देता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे नीचे टाइप कर देता हूँ, जितना आंसर है वो आएगा। उसके बाद ये मुझे एरर दिखा रहा है, मुझे एरर नहीं दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, = के पहले इफ़ एरर लगाना है और एंड में जाके ओनली, यहाँ पे एरर नहीं दिखाए, वहाँ पे क्या जाए, ब्लैंक हो जाए। इसके लिए ब्लैंक दिखाना है और क्लोज करना है, कॉमा देने के बाद एंटर किया। अभी इसको आप ड्रैग करके ले लोगे और नीचे ड्रैग करोगे तो जितना आंसर है वो आएगा, बाकी का डाटा सीधा सिंपली ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बार समझते हैं क्या करना है, = वी लुकअप लेना है, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू कौन सी देना है, ये। बट यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये तो डुप्लीकेट है, तो हमें उसी के साथ साथ क्या करना है, इसको भी ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए क्या करना है, एंड लेना है और रो फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे। अभी हम जिस रो में टाइप कर रहे हैं उस रो का नंबर क्या है, 5th है ना, और जो लुकअप वैल्यू है वो कौन सी रो में है, सेकंड में है। तो 5th को सेकंड में जाने के लिए हमें क्या करना है, -4 टाइप करना है, ठीक है। कॉमा देके टेबल एरे सेलेक्ट करना है, कॉमा अभी कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए कॉलम फॉर्मूला लेना है। अभी कॉलम कौन सा देखना है हमें, फ्लैग टाइप यहाँ पे कौन सी कॉलम में है, 8 कॉलम में है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। और जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये वाला लुकअप वैल्यू कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। तो 8 में से सेकंड में जाने के लिए हमें कितना टाइम माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे -6 किया, कॉमा के लिए 0 और क्लोज ब्रैकेट। अब जैसे मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो वहाँ पे एरर आ रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ़ एरर टाइप करना है और एंड में जाके कॉमा, वहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। इसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो ये देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार देना है और क्लोज ब्रैकेट करना है, एंटर। और जैसे आप इसको ड्रैग करके ले लोगे तो आपका आंसर शो हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको लॉक नहीं किया। तो इसको लॉक कर देते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं, सिंपली नीचे भी ड्रैग कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी 1 BHK मुझे देखना, तो यहाँ पे 1 BHK शो करेगा। 4 BHK देखना तो मुझे 4 BHK कितनी बार कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर सेल हुआ है मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि वी लुकअप के साथ डायनामिक फ़िल्टर का यूज़ करके कैसे आप अपने एक्सेल रिपोर्ट को इंटरैक्टिव और स्मार्ट बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप एक्सेल को मास्टरी लेवल तक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती है एक्सेल की हर ट्रिक सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।